अकॉर्डिंग टू चाणक्य, अगर कोई आपकी पहली बार इंसल्ट करे और आप उसे कुछ भी ना कहें तो आप एक समझदार इंसान हो, और अगर वही इंसान दोबारा आपकी इंसल्ट करे लेकिन फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें तो आप एक महान इंसान हो। लेकिन अगर कोई आपकी बार बार इंसल्ट करता है और तब भी आप उसे कुछ भी नहीं कहते हो तो चाणक्य की नज़र में आप एक बुद्धिमान इंसान हो। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक कॉलेज में दो दोस्त शुभम और सुमित एक साथ पढ़ा करते थे। शुभम एक अच्छा लड़का था मगर सुमित काफ़ी बिगड़ा हुआ था। वो हर वक्त शुभम की इंसल्ट करने का बहाना ढूंढता रहता था। धीरे धीरे इन दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई के दौरान सुमित ने शुभम का कई बार मजाक उड़ाया मगर शुभम ने सुमित पर एक बार भी गुस्सा नहीं किया और चुपचाप उसकी बातों को इग्नोर करता रहा। पढ़ाई खत्म होने के कुछ साल बाद सुमित एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करने लगा। फिर अचानक एक दिन उसे शुभम की याद आई। उसने अपने एक दोस्त से शुभम का नंबर लिया और कॉल करके उसका हाल समाचार पूछने की जगह उसका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, हेलो शुभम, वैसे आजकल कहाँ हो तुम? मेरे हिसाब से तुम किसी होटल में लोगों के जूठे बर्तन साफ करते होगे। ऐसा कहकर वह हंसने लगा। सुमित की बातें सुनकर शुभम को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फ़ोन रख दिया। कुछ सालों बाद सुमित की शादी हो गई और उसके कुछ महीनों बाद उसे एक बेटा हुआ, मगर उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए 10 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। सुमित के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने डॉक्टर को मना कर दिया और कहने लगा कि शायद मेरे बेटे की किस्मत में मरना ही लिखा है। वो अस्पताल की बेंच पर बैठकर रो ही रहा था कि अचानक से उसके सामने अस्पताल का एक कंपाउंडर आया और कहने लगा कि हमारे अस्पताल में एक डॉक्टर हैं जो आपके बेटे का ऑपरेशन फ्री में करना चाहते हैं। सुमित ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया और अगले दिन उसके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। उसका बेटा अब ठीक था। सुमित उस डॉक्टर को थैंक्स कहने के लिए उसके कैबिन में गया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि शुभम था। सुमित शुभम के पैरों में गिर पड़ा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने शुभम से पूछा कि दोस्त, मैंने तो तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया लेकिन फिर भी तुमने मेरे बेटे का ऑपरेशन किया, आखिर क्यों? फिर शुभम ने कहा कि देखो दोस्त, जब तुम मेरे अंदर की कमियों को लेकर मेरा मजाक उड़ाते थे तब मैं उन कमियों को सुधार लेता था और इसी तरह धीरे धीरे मैं काफ़ी बेहतर हो गया। तुम मेरा हमेशा मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैंने तुमसे आगे जाने के लिए काफ़ी मेहनत की और अंत में मैं एक डॉक्टर बन गया। मैं चाहता तो गुस्से में तुमसे लड़ाई कर सकता था मगर लड़ाई करने से मेरे अंदर की कमियां खत्म नहीं होती, इसलिए मैंने अपने गुस्से का इस्तेमाल अपनी कमियों को खत्म करने के लिए किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए तो उससे लड़ाई करने की जगह उस कारण को ही खत्म कर दीजिए जिसका यूज करके सामने वाला आपका मजाक उड़ा रहा है। ओवरऑल अपनी इंसल्ट का बदला कामयाब होकर लीजिए। वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जब आप कामयाब हो जाते हो तो किसी की भी औकात नहीं होती कि वो आपसे ऊंची आवाज में बात कर सके, इसलिए अपनी बेइज्जती का बदला अपनी कामयाबी से लो। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।